हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ा था हीट का। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, कि मैंने टेम्परेचर कैसे होता है। लास्ट में मैंने आपको डिफाइन कराया कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो हीट को, कैसे आप वो जो सेंसेशन ऑफ वार्मथ है उसे साइंस की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। अब हम करेंगे टेम्परेचर। कोरिलेशन दिखाया था, मेनली क्या बताया था मैंने कि हीट जो होती है, heat is transferred of energy when the temperature is different। और मैंने बताया था heat is a type of energy when it is transferred from a hotter body which has higher temperature to a colder body which has lower temperature। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई। तो अब जो वो टेम्परेचर टर्म जो मैं बोल रही थी कि हायर टेम्परेचर है, किसी का लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जो मैंने टेम्परेचर बोला वो टेम्परेचर आखिर है क्या। ठीक है, how you can define that the term is the term temperature। ठीक है, तो आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या मैं टेम्परेचर को डिफाइन करूं इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वही तो हम बताते थे। इसे हम लिख सकते हैं ऑल्सो इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, बट क्या आप टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मतलब आपने बोला 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन आपने कौन सी बॉडी के लिए बोला, ये क्या आपने एयर के लिए बोला। ठीक है, तो हम ये चीज मतलब है, जैसे हीट को हम सेंसेशन ऑफ वार्मथ लिख सकते हैं, बट वो 100% हमारी फैक्चुअल नहीं है। उसे हम टेम्परेचर की टर्म्स में रिलेट करके कैसे ले सकते हैं, उससे अलग अलग टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे टेम्परेचर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इट कांट बी द ओनली द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मेनली ये उस कितनी ज्यादा वो गर्म है, कितनी ज्यादा वो कोल्ड है, इट इज नॉट द टर्म टेम्परेचर दैट डिफाइन। ठीक है, तो ये सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले लो, कोई भी एक बॉडी है, जब हमारी कोई एक बॉडी थी, वही आप बीकर वाली ले सकते हो यहाँ से, जब आप वार्म होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब वो इस चीज पे गया, इस एरिया पे गया, यहाँ पे क्या था, लोअर टेम्परेचर। दिस इज द लोअर टेम्परेचर स्टेट। और यहाँ पे आग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, जो मेरी हीट हुई वो ट्रांसफर हुई लोअर टू हायर टू लोअर टेम्परेचर। अब मेनली क्या होता है, अब हम टेम्परेचर को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर वो, ठीक है, वो वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर इज दैट, ठीक है, टेम्परेचर इज इन थर्मल स्टेट या फिर कोई एक कंडीशन है जब हमारा क्या होता है, इट विल गिव्स अस द ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, मेनली ट्रांसफर ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट, और इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। मेनली टेम्परेचर की वजह से हमें जो डायरेक्शन मिलती है फ्लो ऑफ हीट की, देन यू कैन राइट। ठीक है, और आपको भी पता है ये चीजें कब तक हमारे जो टेम्परेचर और जो मेरी हीट है कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक मेरी दोनों की वैल्यूज में सेम ना आ जाए। अगर मेरा यहाँ पे बिलो मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक वहां पे भी 25 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। ठीक है, तो मेनली हमारा ट्रांसफर कब तक होता है, व्हेन द टेम्परेचर वाज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेनली temperature of a body is the thermal state. Thermal state of the body which should determine the direction of flow of heat when the body is placed
इन कॉन्टेक्ट विद अदर। ठीक है, मेनली क्या होता है, टेम्परेचर इज अ बॉडी, वो क्या थर्मल स्टेट है, वो जो डिटरमाइन करती है हीट ऑफ ट्रांसफर को जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में रखी जाती है। ठीक है, तो मेनली आप देखो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, आप हीट फ्लो हो रही है ए बॉडी से बी बॉडी में। ठीक है, ए बॉडी से बी बॉडी में अगर हीट फ्लो हो रही है देन इट इज अंडरस्टूड दैट ए हैज अ हायर टेम्परेचर देन बी। ठीक है, ए हैज हायर temperature than B, but if heat transfer is from B to A, heat transfer हो रही है बॉडी B to A में, then it is understood that the B का जो temperature है, B temperature must be greater than A temperature। ठीक है, तो जिसका मेरा टेम्परेचर ज्यादा है वही मेरी हीट ट्रांसफर कर रही है। तो मेनली जो टेम्परेचर है वो मेरी डायरेक्शन दिखा रहा है फ्लो पे, जो मेरे टेम्परेचर है वो मेरी डायरेक्शन दिखा रहे हैं हीट फ्लो की। ठीक है, तो मेनली अगर देखो अगर मेरा टेम्परेचर इक्वल है, अगर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है ए टू बी में, ए टू बी में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इट मीन्स दैट ए हैज द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ बी, जो मेरा बी का होगा। ठीक है, तो मेनली टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेजर, ठीक है, मेजर रीजन फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो यही मेरी चीजें थी। तो मेनली जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये हीट को डिफाइन करता है, तो इसकी वजह से मेरा जो टेम्परेचर है वो फंडामेंटल यूनिट भी है ना, आपको पता है फंडामेंटल यूनिट है। जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, उसमें हमारा मेनली टेम्परेचर भी होता है, वोगैड्रो नंबर होता है, तो यही सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यही था मेरा कंसेप्ट टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इज मेनली द ट्रांसफर ऑफ ए हीट। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ए हीट के जो डायरेक्शन देता है दैट इज टेम्परेचर। यहाँ से अब मेनली आता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है 2 मार्क्स का। तो एक रिलेशन मैं आपको कराऊंगी, आपको होता है देर आज। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजर ऑफ टेम्परेचर इज बाय द 3 स्केल्स। The first one is Celsius scale, the second one is Fahrenheit scale, Fahrenheit scale, and the third one is Kelvin scale। आपने अब तक पढ़ा होगा जब टेम्परेचर लिखा जाता है उनके पीछे या तो 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 273 केल्विन ऐसे लिखा मिला है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो मेनली ये 3 टाइप ऑफ स्केल होते हैं जो मेजर करते हैं मेनली टेम्परेचर को। तो अब इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, तो मेनली इनमें देखो, मेनली जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, the second one is Fahrenheit scale and the third one is Kelvin। ठीक है, ये मानो हमारे स्केल की तरह ही होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेनली इनकी अपर एंड लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे होती है मेरी लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। किसी भी एक स्केल पे हमने आपने भी देखा 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है तो उसकी लोअर लिमिट इज 0 and the upper limit is 15 centimeter। Similarly ये हमारे स्केल होते हैं that are for measurement of temperature। ठीक है, तो इनकी ये होते हैं lower limit and this is the upper limit। तो lower limit और upper limit इसके क्या होती है, मेनली lower limit होती है जब मेरे जिस टेम्परेचर पे मेरा वाटर है जो फ्रीज हो जाएगा, and the upper limit is when the water is start to boil। ठीक है, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्सियस के लिए जो लोअर लिमिट होती है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्टीम पॉइंट व्हेन द वाटर इज स्टार्ट टू बॉयल एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वाटर इज फ्रीजेज। ठीक है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट।
सिमिलरली इसका जो लोअर लिमिट होगा दैट इज फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट एंड दिस जो मेरा अपर लिमिट होगी वो होगी मेरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर पर्टिकुलर लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। और मेनली केल्विन में भी जो लोअर पॉइंट दिखाएगा वो दिखाएगा फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन टेम्परेचर, और जो मेरी केल्विन की अपर लिमिट होती है दिस विल बी दी फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो जो फ़ारेनहाइट की मेरी जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसे याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में लोअर लिमिट 0 to 100 का स्केल होता है, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो लोअर लिमिट इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो मेरी अपर लिमिट है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में मेरी होती है 273 केल्विन और जो अपर लिमिट होती है दैट इज 373 केल्विन। इट मींस 273 केल्विन पे हमारा जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा और 373 केल्विन पे वो हमारा बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे स्केल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस स्केल में 0 to 100 होती है, फ़ारेनहाइट में इट वेरीज फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में होती है 273 केल्विन टू 373 केल्विन। अब इस पे आती है मेनली रिलेशंस कि आपस में सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में या केल्विन में क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं इस चीज से। ठीक है, तो मेनली इसमें देखो, इसमें जो हमारा C के लिए हम लेते हैं केल्विन के सेल्सियस के लिए लेते हैं C माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस अपर माइनस लोअर लिमिट। ये आपको लर्न करने, ये बस आप अगर दिमाग में रख लोगे उनकी जो लोअर और अपर लिमिट्स है। अब इसमें सेम होता है F माइनस लोअर लिमिट फ़ारेनहाइट माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर माइनस लोअर लिमिट और इज इक्वल्स टू होता है ये K माइनस K इज फॉर केल्विन, K की जो लोअर लिमिट है फ़ारेनहाइट में से लोअर लिमिट फ़ारेनहाइट की माइनस होगी और अपॉन में फ़ारेनहाइट की अपर माइनस लोअर का डिफरेंस लेंगे। सिमिलरली केल्विन के लिए केल्विन की लोअर लिमिट माइनस होगी और इसमें भी हम डिफरेंस लेंगे केल्विन के ही टेम्परेचर्स का। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये मेरी रिलेशन है। अब सबसे पहले हम जब पुट करेंगे वैल्यूज को C माइनस C के लिए लोअर लिमिट क्या थी, वो 0 to 100 वेरी करता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री दैट इज लोअर लिमिट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द अपर लिमिट इज बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस अपर लिमिट इज 100 माइनस 0, ये किया इज इक्वल्स टू F की लोअर लिमिट क्या थी 32 डिग्री सेल्सियस, इट मीन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो क्या करता है स्टार्ट टू बॉयल एंड सॉरी स्टार्ट टू फ्रीज इट फ्रीजेस। ठीक है, और मेनली जो अपर लिमिट होती है दैट इज 212, उस पे क्या होता है स्टार्ट टू बॉयल दैट इज 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू K के लिए लोअर लिमिट होती है 273 अपॉन अपर लिमिट इज 373 जहां पे ये बॉयल कर जाता है और 273 वेयर इज इट फ्रीजेस। तो यहाँ से जब आप इसे करेंगे देन C माइनस 0 इज C एंड 100 माइनस 0 इज 100, K माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज 180। ठीक है, और आप करेंगे मेनली फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट माइनस 273 अपॉन 100 या। अब देखो तीनों के एलसीएम इज डिविजिबल बाय 20 देन डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड या मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 20। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 20 बाय 100 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय K माइनस 32 अपॉन 180। आप सारे टर्म्स को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट यहाँ से आपको एक अच्छी सी रिलेशन मिल जाएगी शॉर्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसे आप 20 से काटेंगे, दिस विल बी कट बाय 5, दिस विल बी 0 से 0 9 एंड दिस विल बी 5। तो यहाँ से एक जो न्यू रिलेशन अराइज हुई है ये मेरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, दैट इज C अपॉन 5 is equals to K minus 32 upon F माइनस दिस वाज F ना, तो F minus 32 upon 9 is equals to F minus 273 upon 5। ठीक है,
तो यहाँ से जो मेरी रिलेशन है वो अराइज हुई, दैट इज c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू f माइनस 273/5। ये रिलेशन आपको याद करनी है, ये आपसे निकलवा भी सकते हैं, याद करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट याद रखिए। सिंपली फिर क्या करते हैं, c माइनस लोअर लिमिट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स इज इक्वल टू f माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स एंड तो इज इक्वल टू k माइनस लोअर लिमिट अपॉन डिफरेंस ऑफ द लिमिट। ठीक है, तो सिंपली आप पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपकी रिलेशन अराइज जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। ये मेरी रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं एक बार उन्हें भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे आता है कन्वर्ट करनी आती है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में या केल्विन टू फ़ारेनहाइट में। आपके पास रिलेशन है, सिंपली इक्वेट करेंगे और वैल्यूज को निकालेंगे। जैसे आप निकालेंगे कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। आप 37 डिग्री सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में निकालना है। मेनली क्या होती है रिलेशन, c/100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में क्या होती है f माइनस 32/9, ये होती है रिलेशन। ठीक है, c की वैल्यू मुझे गिवन है 37, पुट द वैल्यू 37/100 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, यू विल गेट 37, सॉरी 100 नहीं है 5 होता है ना, 37/5 मल्टीप्लाई बाय 9/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा, जब आप करेंगे f इज इक्वल्स टू 493/5 दैट इज 980.6। तो हमें भी पता है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट फ़ारेनहाइट में जो आप थर्मोमीटर में मापते हो जब आपको फीवर वगैरह आता है तो 98.6 से अगर वो ज्यादा होता है यू विल सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको मिल गया 98, तो आपका जो 37 डिग्री सेल्सियस होगा वो मेरा इक्वल होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब और क्वेश्चंस करते हैं इस पे क्वेश्चन। अब इसमें आते हैं कन्वर्ट 280 केल्विन इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मुझे केल्विन में गिवन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में करना है। सबसे पहले रिक्वायर्ड रिलेशन है c/5 इज इक्वल टू केल्विन में है तो 280 माइनस 273/5, ये होता है 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, देन c विल बी 7 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा हो गया। अब मुझे फ़ारेनहाइट में करना है बाय यूजिंग दिस, दैट इज वो क्या होता है f माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू 280 माइनस 273/5। 273 वाज लोअर लिमिट। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट f माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9 7 63/5। f को इसमें ऐड करना, f इज इक्वल्स टू 32 5 होता है 160, दैट इज 63/160/5, देन यू विल गेट 223/5 दैट इज 44.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स अगर 280 केल्विन है तो वो 7 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा और फ़ारेनहाइट में वो 44.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज हुई। अब मेनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट व्हाट वैल्यू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट scale have equal value। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए इक्वल वैल्यू क्या होगी? तो मान लो कि जो मेरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए इक्वल वैल्यू है x, तो मेनली क्या हो जाएगा c/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/9 होता है। तो यहाँ पे c और f क्या हो जाएगा x/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 160। यहाँ से आप करोगे यू विल गेट 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 40। इट मीन्स माइनस 40 के लिए मेरी जो वैल्यूज होती है
-40 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होता है उतना ही मेरा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो -40 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन हैव सेम वैल्यू। फ़ारेनहाइट और केल्विन के लिए सेम वैल्यू क्या होगी, सेम आप करेंगे। रिलेशन लिखिए पहले, क्या होता है f - 32/9 इज इक्वल टू k - 273/5। वैल्यूज पुट करिए, मानो x है, मैंने दोनों की वैल्यूज x माने, दैट इज x - 32/9 इज इक्वल टू x - 273/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will get 5x - 160 is equals to 9x - 2457। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 273 से तो -160 plus 2457 is equals to 9x minus 4x, 5x will be 4x, then 4x is equals to 2297, then x is equals to 574.2 डिग्री। इट मीन्स 574.2 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और जो मेरे केल्विन है वो दोनों स्केल एक वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस स्केल इज 3 times द फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल 3 टाइम्स हो जाएगा किस टेम्परेचर पे, लेट एफ बी एक्स। फ़ारेनहाइट में मेरा टेम्परेचर है x, तो वो क्या हो जाएगा 3x/5 थ्राइस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x - 32/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27x इज इक्वल्स टू 5x - 160, देन ये क्या हो जाएगा 22x इज इक्वल्स टू -160, देन इट विल बी इक्वल टू x is equals to -160/22, that is -80/11। इट मीन्स -80/11 पे जो मेरा सेल्सियस स्केल है वो 3 टाइम्स हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है 373.5 केल्विन इंटू C, दैट इज आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C/5 is equals to 373.5 minus 273/9। You will get C/5 is equals to, ये क्या बचा यहाँ पे 100.5/9। तो मुझे ये सेल्सियस में निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C is equals to 502.5/9। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी वो मेरे सेल्सियस के लिए आ जाएंगी, दैट इज 55.62 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स 373.5 केल्विन पे जब मैं टेम्परेचर नोट करूंगी सेल्सियस स्केल में, इट विल बी 55.62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। आप जैसे इसका निकालना 180 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो इसमें सिंपली वैल्यूज में पुट करना, C की जगह 180 डिग्री अपॉन 100 इज इक्वल टू f - 32। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन 100 इज इक्वल टू f - 32/9। तो आप इसे करेंगे 9 पे और ये 5 पे, तो क्या आ जाएगा f 5f - 160 विल बी इक्वल्स टू 81। ठीक है, ये उस तरफ जाके प्लस होगा और डिवाइड कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में वैल्यूज आ जाएंगी किसकी 180 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो फ़ारेनहाइट में मेनली आपको ये ठीक है रिलेशन याद करनी है, रिलेशन के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। लोअर और अपर लिमिट को याद रखो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 2 मार्क्स में इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।